हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कितने तरीके से इनपुट ले सकते हैं पाइथन में। क्योंकि मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट्स इनपुट लेते हैं तो केवल उनको ये पता होता है कि कैसे एक नंबर इनपुट लेना है या फिर कैसे एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है। पर जब बात आती है कि मल्टीपल इनपुट एक ही लाइन में लेना है या फिर एक पूरा लिस्ट इनपुट लेना है या फिर जब हम बहुत सारे इनपुट ले रहे हैं तो उसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने तरीके से हम पाइथन में इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी काम आता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पाइथन में हम कितने तरीके से इनपुट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा m इक्वल टू इनपुट और फिर मैंने लिखा यहां पर एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा n इक्वल टू इनपुट और फिर मैंने लिखा एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, और उसके बाद यहां पर हम प्रिंट कर रहे हैं m प्लस n। तो यहां पर चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। तो यहां पर जैसे आप रन करेंगे और कुछ नंबर आप देंगे तो यहां पर एडिशन के बजाय क्या होगा, ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। क्योंकि जब आप इस तरीके से इनपुट लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप स्ट्रिंग इनपुट करते हैं। ठीक है, तो ये 34 को एज ए स्ट्रिंग ले रहा है और 67 को भी एज ए स्ट्रिंग ले रहा है। तो जब आप प्लस कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, कॉन्केटिनेट हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहां पर आप बाहर में लिखेंगे इंट। अगर आपको इंटेजर चाहिए, अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको किसी का नाम इनपुट करना है तो जस्ट आप इनपुट लिखें। बट अगर आपको इंटेजर चाहिए तो आपको यहां पर ब्रैकेट में इनपुट मेथड को लिखना पड़ेगा और बाहर आपको इंट लिखना पड़ेगा। मतलब यहां पर एक तरह से आप क्या कर रहे हैं कि टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को आप इंटेजर में चेंज कर रहे हैं। अब अगर आप इसे रन करेंगे और लिखेंगे आप 56 एंड 78, तो ये आपको सम करके देगा। बट अगेन अगर हम इसे रन करते हैं और यहां पर मैं लिखता हूं 78.9, तो क्या ये रन करेगा? तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि यहां पर जो आप इनपुट कर रहे हैं इसे ये इंटेजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये डायरेक्टली क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। हालांकि जब आप सी में या सी प्लस प्लस में इस तरह से इनपुट देते थे तो वहां पर उस केस में वो एरर नहीं देता था, बट यहां पर आपको एरर देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे फ्लोट। ठीक है, आप यहां पर क्या लिखेंगे, फ्लोट। ठीक है, अब आप इसे रन करेंगे और आप देंगे 67.8, 89.7, तो ये आपको कैलकुलेट करके देगा। पर क्या हमें पता है कि यूजर इंटेजर देगा या फ्लोट देगा? तो कोई ऐसा कॉमन तरीका है जो मैं यहां पर लिखूं तो क्या हो कि यूजर इंटेजर दे तो इंटेजर का सम आए और फ्लोट दे तो फ्लोट का सम आए? तो उसके लिए आप यहां पर eval फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, eval। तो eval जो है अपने आप में बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आपने eval लिखा, अब आप रन कीजिए। अब अगर आप इंटेजर देंगे तो ये इंटेजर का सम दिखाएगा और उसी तरह अगर आप यहां पर फ्लोट वैल्यू देंगे तो ये फ्लोट का सम दिखाएगा। ठीक है, पर यहां पर eval केवल इतना काम नहीं करता है बल्कि इससे भी ज्यादा पावरफुल है। क्या पावरफुल है कि अगर आप यहां पर नंबर के जगह कोई एक्सप्रेशन भी देते हैं, जैसे 7 प्लस 8 और यहां पर आप देते हैं 9 इंटू 8, तो ये क्या करेगा, पहले 7 प्लस 8 करेगा, फिर 9 इंटू 8 करेगा और फिर दोनों को ऐड करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 8 और 7 कितना होता है, 15,
और 9 इंटू 8 कितना होता है 72। तो 15 और 72 कितना हो गया यहाँ पर 87। तो ये आपको रिजल्ट दे रहा है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, तीन तरीके से काम कर रहा है। आपके इंटीजर को भी सम कर रहा है, फ्लोट को भी सम कर रहा है, और अगर आप कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो उसको भी ये एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इतने तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इनपुट ले सकते हैं। अगर किसी का नाम इनपुट लेना है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट आप इनपुट और यहां पर लिखिए एंटर द नेम। ये मैसेज देना कोई जरूरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रिंट नेम। तो यहां पर देखिएगा, जैसे मैं यहां पर नाम दे रहा हूं राकेश, ठीक है, और फिर जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं राकेश आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो है स्ट्रिंग को भी इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि क्या हम एक लाइन में मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट मुझे किसी का नाम भी लेना है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका मोबाइल नंबर भी लेना है। तो क्या हम दोनों एक लाइन में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना है इनपुट डॉट स्प्लिट। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप इनपुट लेंगे वो आपका स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, और अलग अलग स्टोर हो जाएगा। पहला वाला वैल्यू नेम में चला जाएगा और दूसरा वाला वैल्यू जो है वो मोबाइल में चला जाएगा। तो उसके बाद यहां पर मैं प्रिंट कर देता हूं, ठीक है, नेम, और उसके बाद मैं दूसरे लाइन में प्रिंट कर देता हूं मोबाइल। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो देखिए इनपुट मांग रहा है, तो आप लिखिए राकेश और उसके बाद मैं मोबाइल नंबर देता हूं 98765432 इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं एंटर करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नेम की जगह राकेश डिस्प्ले हो रहा है और मोबाइल की जगह आपका मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है। तो अपने आप जो है आपका डेटा स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप मल्टीपल इनपुट एक लाइन में ले सकते हैं। जैसे किसी का रोल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद मार्क्स, और फिर आप लिखिए इनपुट और ब्रैकेट डॉट स्प्लिट, ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया आपने। अब आपने यहां पर इसे जो है रन किया तो देखिए यहां पर रन हो चुका है। तो अब आप इनपुट डालें, तो मैंने लिखा रोल नंबर 1 राकेश, ठीक है, और उसके बाद मार्क्स हमने लिख दिया 98। अब हम इसे एंटर करते हैं तो ये मेरा इनपुट हो चुका है। अब आप देखिएगा अगर मैं रोल लिखूंगा तो रोल नंबर 1 आ रहा है, ठीक है, नेम लिखूंगा तो राकेश आ रहा है, और मार्क्स लिखूंगा तो यहां पर 98 आ रहा है। पर यहां पर एक प्रॉब्लम है, यहां पर जितना भी आपने इनपुट दिया इसको ये स्ट्रिंग के तरीके से लिया। तो यहां पर आप क्या करें कि आप यहां पर रोल नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप लिख दे रोल इक्वल टू इंट रोल। तो इससे क्या होगा कि रोल नंबर आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप प्रिंट करते हैं तो यहां पर ये जो नंबर ये डिस्प्ले होगा। देखिए पहले ये सिंगल कोट में था पर अब नॉर्मल तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। उसी तरह मार्क्स भी अगर आप देखेंगे तो 98 आपका आ रहा है, ठीक है, बट आप चाहते हैं कि इसको हम फ्लोट में चेंज कर दें तो आप इसे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये फ्लोट में डिस्प्ले होगा, तो आप देख सकते हैं 98.0 आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक लाइन में हम मल्टीपल डेटा टाइप के भी वैल्यूज को इनपुट ले सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हम पूरा का पूरा लिस्ट इनपुट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे यहां पर आप लिखिए लिस्ट 1 इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट डॉट स्प्लिट। यहां पर मैं पहले ही बता दूं कि आप मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। यहां पर लिखिए एंटर लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहां पर आप इसे रन करें। अब आप जितना नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए मैंने नंबर दे दिया, मैंने एंटर प्रेस किया, ये इनपुट हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा मेरा लिस्ट बन गया है? उसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं, इसे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसे प्रिंट किया
तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा लिस्ट आपका बन चुका है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर आपको ये सारे एलिमेंट स्ट्रिंग में चाहिए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको इंटेजर में चाहिए, फ्लोट में चाहिए, तब दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट इसने सारे डेटा को या लिस्ट के हर एक एलिमेंट को इसने स्ट्रिंग ले लिया है। बट सपोज दैट आपको लिस्ट के हर एक एलिमेंट को इंटेजर बनाना है, ठीक है, मतलब इंटेजर नंबर्स का लिस्ट चाहिए आपको या फ्लोट नंबर्स का लिस्ट चाहिए, तो यहां पर हम यूज करते हैं मैप मेथड। तो चलिए देखते हैं मैप मेथड कैसे यूज होगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा लिस्ट वन, उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, लिखना है मैप, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है इंट कोमा, और उसके बाद तब आपको लिखना है इनपुट डॉट स्प्लिट, उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है। पर यहां पर अगर आप इसे रन करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगा, लिस्ट तो बन जाएगा, जैसे यहां पर आपने कुछ नंबर दिया, ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो देखिए रन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट नहीं प्रिंट करेगा, कुछ इस तरीके से प्रिंट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, आपको लिस्ट नहीं बना के इसे ऑब्जेक्ट के तौर पे क्रिएट कर रहा है। तो अगर आपको इसे लिस्ट बनाना है तो आपको क्या करना है कि सेम चीज आपको लिखना है, ये जो मैंने ऊपर लिखा था वही लिखना है, केवल आपको यहां पर ये पूरे कंटेंट को आपको लिस्ट के अंदर लिखना है। तो लिस्ट लिखना है, फिर ब्रैकेट में ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहां पर रन करेंगे और यहां पर कुछ अगर आप नंबर देते हैं और उसके बाद इसे प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका लिस्ट बन चुका है, ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इंटेजर हैं, ठीक है। तो देखिए 4 5 6 7 जो है इंटेजर है। कैसे पता चल रहा है इंटेजर है, क्योंकि ये सिंगल कोट में नहीं है। तो इस तरह से जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को ले सकते हैं, उसका लिस्ट बना सकते हैं और उसके डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सभी को अगर आपको फ्लोट बनाना है तो आप यहाँ पर फ्लोट लिख दीजिए, ठीक है। अब आप रन कीजिए तो यहाँ पर कुछ भी नंबर अगर आप देते हैं तो वो फ्लोट के तरीके से ये लेगा। और अब अगर हम इसे रन करेंगे तो देखिए इसने क्या किया कि जो भी एलिमेंट आपने इनपुट किया उसको फ्लोट में चेंज कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं। अब सपोज दैट कि आप इस स्टेटमेंट से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, बट आपको रेस्ट्रिक्ट करना है कि मुझे शुरू के 4 एलिमेंट ही लेने हैं, ठीक है, सभी एलिमेंट नहीं लेने हैं, मुझे शुरू के केवल 4 एलिमेंट लेने हैं, चाहे यूजर कुछ भी इनपुट करे। तो आपको क्या करना है, बॉक्स ब्रैकेट लगा के कोलोन दे के आपको यहां पर लिखना है 4, ठीक है, आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है। उसके बाद जैसे ही आप यहां पर इनपुट करेंगे, सपोज दैट 56 78 34 12, उसके बाद 90 78, तो यहां पर मैंने 6 नंबर्स इनपुट किए, ठीक है। तो यहां पर मैं इसे रन करता हूं, ठीक है, और अब मैं इसे प्रिंट करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि लिस्ट 1 में 6 नंबर आए या फिर 4 नंबर आए। तो यहां पर देखिए आप रन करेंगे तो इसमें केवल शुरू के 4 नंबर आए, 56 78 34 और 12, ठीक है, 90 और 78 नहीं आया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि अगर यूजर कितना भी नंबर दे हमको उसमें से शुरू के 4 ही लेने हैं, शुरू के 5 ही लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि मैंने कितने तरीके से आपको बताया कि आप पाइथन में इनपुट ले सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा आपके काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। जितने भी प्लेसमेंट के एग्जाम होते हैं उसमें जनरली ऑनलाइन आपको पाइथन के प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं, तो वहां पर इस तरह के मेथड्स काफी काम आते हैं, क्योंकि वहां पर टेस्ट केसेस में बोला जाता है कि एक ही लाइन में आपको इनपुट लेना है। तो वहां पर कई बार जो है स्टूडेंट पूरा प्रोग्राम जानते हैं पर इनपुट के चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।